बड़ी खुशखबरी मिली है। ट्रेड डील लिस्ट से अब दाल हट गई है। फैक्ट शीट में बड़ा बदलाव किया गया है। लिस्ट से सर्टेन पल्सेस शब्द हटा दिया गया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर एक बड़ा अपडेट और बेहद अहम अपडेट सामने आया है। व्हाइट हाउस ने भारत के साथ हुए अंतरिम व्यापार समझौते की फैक्ट शीट में अहम बदलाव किए हैं और इन बदलावों को भारत के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। खासतौर पर किसानों, कृषि क्षेत्र और डिजिटल सेक्टर के लिए ये खबर सुकून देने वाली है। दरअसल पिछले हफ्ते जब भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील की घोषणा हुई थी, तब व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट शीट जारी की थी। उस फैक्ट शीट में कुछ ऐसे बिंदु थे जिनसे भारत में चिंता की लहर दौड़ गई थी। सवाल उठ रहे थे कि क्या भारत पर कृषि उत्पादों, खासकर दालों को लेकर दबाव डाला गया है? क्या भारत ने अमेरिका से 500 अरब डॉलर की खरीद का वादा कर दिया है? और क्या डिजिटल सर्विस टैक्स हटाना पड़ेगा? लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। सबसे बड़ा बदलाव दाल पर है। पहले जारी की गई फैक्ट शीट में साफ लिखा था कि भारत अमेरिकी दालों यानी सर्टेन पल्सेस पर टैरिफ कम या खत्म करेगा। इसका मतलब यह निकाला जा रहा था कि अमेरिकी दालें सस्ती होकर भारतीय बाजार में आएंगी और इसका सीधा असर भारतीय किसानों पर पड़ेगा। लेकिन अब व्हाइट हाउस ने अपडेटेड फैक्ट शीट में सर्टेन पल्सेस शब्द को पूरी तरह से हटा दिया है। यानी साफ है, भारत को अमेरिकी दालों पर टैरिफ घटाने की कोई बाध्यता नहीं है। ये भारतीय किसानों और दाल उत्पादकों के लिए बहुत बड़ी राहत है। दाल भारत में सिर्फ एक फसल नहीं है, बल्कि खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर अमेरिकी दालें कम टैरिफ पर बड़े पैमाने पर आती तो घरेलू बाजार में कीमतें गिर सकती थी और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता। अब वो खतरा टल गया है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। वित्त वर्ष 2024 से 25 यानी FY25 में भारत ने कुल 5.48 अरब डॉलर की दालों का आयात किया। ये फाइनल ईयर 24 के 3.75 अरब डॉलर के मुकाबले करीब 46% ज्यादा है। यानी भारत में दालों का आयात पहले ही काफी बढ़ चुका है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी सिर्फ 8.96 करोड़ डॉलर रहा। यानी अमेरिकी दालों का बड़ा सप्लायर नहीं। वैल्यू के हिसाब से FY 2024-25 में अरहर दाल आयात के मामले में सबसे आगे रही। 128.54 करोड़ डॉलर की अरहर दाल का आयात हुआ। इसके बाद बंगाल चना 111.66 करोड़ डॉलर, पीली मटर 96.05 करोड़ डॉलर और मसूर दाल 91.60 करोड़ डॉलर के साथ सूची में शामिल है। ऐसे में अगर अमेरिकी दालों पर टैरिफ कम किया जाता तो ये घरेलू बाजार के लिए संवेदनशील मुद्दा बन सकता था। अब इस शब्द को हटाना भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की। 500 अरब डॉलर की खरीद के वादे की। पहली फैक्ट शीट में लिखा था कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर के सामान की खरीद के लिए कमिटेड है, यानी वादा कर चुका है। लेकिन अब इस शब्द को बदलकर इंटेंड कर दिया गया है, यानी इरादा रखता है। दो शब्दों का फर्क, लेकिन मायने बहुत बड़े हैं। कमिटेड का मतलब होता है कानूनी और नीतिगत बाध्यता, जबकि इंटेंड का मतलब होता है कि परिस्थितियों के हिसाब से इरादा बदल भी सकता है। इस बदलाव से भारत पर कोई सख्त कानूनी दबाव नहीं रहेगा। भारत अपनी आर्थिक जरूरतों और रणनीतिक हितों के अनुसार खरीद का फैसला ले लेगा। इतना ही नहीं, खरीद की सूची से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यानी कृषि उत्पादों को भी हटा दिया गया है। पहले संकेत मिल रहे थे कि भारत को अमेरिकी कृषि उत्पादों की बड़ी खरीद करनी पड़ सकती है, लेकिन अब अपडेटेड वर्जन में सिर्फ एनर्जी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कोयला और अन्य उत्पादों का जिक्र है। यानी कृषि क्षेत्र पर अतिरिक्त दबाव नहीं रहेगा। अब बात करते हैं डिजिटल सेक्टर की। पहली फैक्ट शीट में कहा गया था कि भारत अपना डिजिटल सर्विस टैक्स हटा देगा और डिजिटल ट्रेड में मौजूद भेदभावपूर्ण या बोझिल नियमों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन अपडेटेड टेक्स्ट में डिजिटल सर्विस टैक्स हटाने की बात पूरी तरह से हटा दी गई है। अब सिर्फ इतना कहा गया है कि भारत डिजिटल ट्रेड के नियमों पर बातचीत करेगा, यानी तत्काल कोई बाध्यता नहीं है, सिर्फ भविष्य में चर्चा की गुंजाइश है। ये बदलाव भारत की डिजिटल संप्रभुता और टैक्स नीति के लिहाज से बेहद अहम है। अब टैरिफ की बात करते हैं। फिलहाल भारत पर 18% टैरिफ लागू है। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन से कम है। गौरतलब है कि पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिए थे। बाद में ये घटाकर 18% कर दिया गया है। करीब एक साल की बातचीत जो फरवरी 2025 से शुरू हुई थी, उसके बाद ये अंतरिम समझौता सामने आया और अब फैक्ट शीट में किए गए ये बदलाव ये संकेत देते हैं कि भारत ने अपनी शर्तों और हितों को मजबूती से रखा। दाल पर टैरिफ नहीं घटाना पड़ेगा। 500 अरब डॉलर की खरीद सिर्फ इरादा है, वादा नहीं। कृषि उत्पादों की अनिवार्य खरीद का दबाव नहीं है। डिजिटल सर्विस टैक्स पर तत्काल कोई बाध्यता नहीं है। इन सभी बदलावों को भारत के लिए राहत भरा यू टर्न माना जा रहा है।
जब शुरुआती घोषणा हुई थी तब कुछ बिंदु सख्त और एक तरफा लग रहे थे, लेकिन अब अमेरिका ने खुद अपनी भाषा को नरम किया है। इससे साफ है कि बातचीत के दौरान भारत ने अपने किसानों, अपने डिजिटल सेक्टर और अपनी आर्थिक नीति को प्राथमिकता दी है। आगे जब इस डील का विस्तृत और अंतिम समझौता सामने आएगा तब तस्वीर और भी साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो बदलाव हुए हैं वो भारत के हित में माने जा रहे हैं और यही है इस पूरी ट्रेड डील का सबसे बड़ा संदेश। भारत का हित सर्वोपरि है।